दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छी होंगे। देखो, हर बार तो मैं आपको ये मार्किंग नहीं सिखाऊंगा, एक बार ओरली बता देता हूँ कि कैसे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जजमेंट से रिलेटेड ही होने वाली है, आप लोगों की पसंद पे, क्योंकि आप लोगों को जजमेंट से रिलेटेड वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले ना 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। राइट साइड का जजमेंट ये ले रहा हूँ, देखो स्टीयरिंग से बिल्कुल सीधा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक मार्क कर लेना। लेफ्ट साइड का ये ले रहा हूँ, ये आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट ये भी जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरा लेफ्ट वाला टायर चल रहा है, यहाँ पे राइट वाला। अब देखना ही है कि हम ORVM भी तो बचाने हैं अपने को, तो ये सेफ पॉइंट मार्क कर लेंगे। ये कितना दूरी पे मार्क करा है, आप लगा लो 4 से 5 से 6 इंच की दूरी पे आप इस वाले पॉइंट को यहाँ से 5 से 6 इंच की दूरी पे यहाँ पे मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब जब गाड़ी चलाएंगे तो लेफ्ट कैमरा मैंने आपके लिए इंस्टॉल किया। मोस्टली जो प्रॉब्लम आती है वो लेफ्ट में आती है। अब बहुत से लोगों को डर लगता है यार गाड़ी कैसे चलाएं, तो अब गाड़ी चलाने के लिए देखो जजमेंट आना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ स्टीयरिंग कंट्रोल, गियर लीवर, गियर ठीक से डालना और क्लच कंट्रोल से काम नहीं चलेगा। आपको यहाँ पे जजमेंट बहुत ज़्यादा काम आएगा। अगर जजमेंट सही नहीं होगा तो डर लगेगा गाड़ी चलाने में आपको, ठीक है। कॉन्फिडेंस जब भी आएगा जब आप जजमेंट कर लोगे, करना सीख लोगे प्रॉपर्ली। अब देखो जजमेंट कर रहे हैं, फर्स्ट गियर में चल रहे हैं, लेफ्ट में मर्ज कर रहे हैं गाड़ी को, ठीक है। सेकेंड गियर लगा दिया। अब यहाँ पे देखो आगे कोई व्हीकल खड़ा होता है तो मैं आपको बता दूं। अब देखो, अब हम रनिंग कंडीशन में है। रनिंग कंडीशन में बोनट से कम 50-20-30 मीटर की दूरी पे आप यहाँ से आप मिडल पॉइंट को देख सकते हो, ठीक है, देख के निकाल सकते हो। मिडल से जो भी चीज़ लेफ्ट में होगी वो अपनी सेफ जोन में होगी, ठीक है। मिडल से इन दोनों के बीच में कोई चीज़ आ जाएगी तो वो डेंजर जोन हो जाएगी। बस ये ध्यान रखो, चाहे सामने कुछ भी चल रहा हो, बाइक चल रही हो, कुछ भी। अब देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब ये बोनट के पास है तो मैं सेफ पॉइंट देखूंगा। ये तीसरा पॉइंट इसीलिए मार्क करा है ताकि आपकी गाड़ी सेफ रहे, आपका फेंडर ना उखड़े, आपको डर ना लगे गाड़ी चलाने में, स्मूथली गाड़ी चला पाएँ और आप इजीली चला भी पाओगे अगर आप ये टेक्निक फॉलो करते हो, ठीक है। बाकी भाई मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस तो मैं बनाता रहता हूँ और ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगी। सिर्फ मैंने यहाँ पे कैमरा माउंट किया हुआ है लेफ्ट साइड में, आपको कोई भी वीडियो ऐसी नहीं मिलने वाली। अगर आपको इस टाइप की वीडियो पसंद है तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को कर देना लाइक, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो मैं साइड में रोक के दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो पट्टी है इसके पास रोक के दिखाता हूँ आपको। उसके लिए मैं जजमेंट कैसे लूँगा, देखो धीरे धीरे चल रहा हूँ, ठीक है। मैंने ब्रेकिंग करी, इस वाले पॉइंट को मैच करूँगा। यहाँ पे ये वाला पॉइंट मैच हो रहा है, देखो लेफ्ट साइड से बिल्कुल एक्यूरेटली गाड़ी लग जाएगी, बिल्कुल मैच हो रहा है। ये वाला पॉइंट, मिडल पॉइंट की बात करो, सेफ पॉइंट नहीं। सेफ पॉइंट थोड़ा सा लेफ्ट में ज़रूर जाएगा, वो इसलिए जाएगा क्योंकि आपको ORVM बचाने 1 से 1.5 फुट के आपके दोनों ORVM भी होते हैं। तो जब आपके पास फुटपाथ हो तब आपको ORVM बचाने की ज़रूरत नहीं होती। जब आपके पास गाड़ी या कोई ऊंचा ऑब्जेक्ट होगा, ट्रक होगा, गाड़ी होगी, रेहड़ी हो, वहाँ पे आपको सेफ पॉइंट देखना है। यानी कि बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ आपको गलियों में, आपको गलियों में सेफ पॉइंट को देखना है, ठीक है। यानी कि बोनट के आसपास अगर कुछ भी होगा तो आपको क्या देखना है, आपको सेफ पॉइंट देखना है, ना कि नॉर्मल पॉइंट। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे गाड़ी खड़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ सेफ पॉइंट का यूज़ कहाँ है। सपोज आपकी गाड़ी चल रही है, ठीक है, आपकी गाड़ी चलती है। अब आप यहाँ से मिडल पॉइंट से इतनी पास में नहीं निकाल पाओगे। देखो लेफ्ट में देखो ना, कैमरा लगा हुआ है, जस्टिफाई कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आप कोशिश करें कि आप सेफ पॉइंट का यूज़ करें। उससे होगा क्या कि आपकी गाड़ी सेफ हो जाएगी। जो फेंडर उखड़े हुए देखते हैं ना, वो बहुत से लोग मिडल पॉइंट का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, और करना कहाँ से, जब सामने वाली गाड़ी के टायर विजिबल हो, ये आपके लिए सेफ पॉइंट है। थोड़ा सा और आगे जा सकते हो, बस इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। जब सामने वाली गाड़ी के टायर विजिबल ना हो, अब ये सेफ पॉइंट है, यहाँ से राइट में करो, सेफ पॉइंट देखो, ठीक है। यहाँ से सीधा करना शुरू कर दो। जैसे ही सेफ पॉइंट वहाँ से कॉर्नर से निकल जाए गाड़ी के, आप स्टीयरिंग को सीधा करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आगे ट्रक खड़ा है, मैं ट्रक से भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब जो दूर गाड़ी है उसको आप मिडल पॉइंट से ले सकते हैं। देखो ये दूर थी, मिडल पॉइंट से लिया। ये ट्रक दूर है, मिडल पॉइंट से इजीली निकल रहा है। इसका मतलब है आपका ORVM भी यहाँ पे निकल जाएगा, क्योंकि जब दूर कोई ऑब्जेक्ट होता है ना तो ऐसा इल्यूजन, एक एंगल ऐसा बनता है कि आप
सा एंगल बनता है, एंगल ऐसा बनता है कि आपको वो मिडल पॉइंट से भी थोड़ा सा गैप लेके निकल जाएगा, आपके ORVM टकराएंगे नहीं। लेकिन जैसे ही वो ऑब्जेक्ट पास आ जाता है ना, पास आने के कारण वो क्या होता है, हमारा एंगल प्रॉपरली बन नहीं पाता आंखों से जो हम देखते हैं, वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। तो ये चीज़ ना करें, सेफ पॉइंट ज़रूर मार्क करें। राइट साइड का भी मैंने, देखो मेरा टायर यहाँ पे चल रहा है वैसे, लेकिन मैंने हल्का सा 1 इंच बाहर किया ताकि मेरा ORVM निकल जाएगा अगर मैं ये वाला पॉइंट से कंसीडर करके गाड़ी को चलाऊंगा राइट साइड के लिए, ठीक है। तो भाई ऐसे ही आपको भी गाड़ी चला सकते हो इजीली। अभी मैं 4th गियर में चल रहा हूँ, स्पीड मेरी 40 की है, ठीक है। और किस बारे में आपको वीडियो चाहिए भाई बता देना, ठीक है। बाकी तो आगे चल रहे हैं, देखते हैं और कुछ ऑब्स्टिकल आपके सामने लेके आएंगे, जो भी आएगा। ठीक है जी, अब आगे थोड़ा सा ट्रैफिक मिलेगा तो करने की कोशिश करते हैं, चलाने की कोशिश करते हैं। अब देखो आगे से ऑटो आ रहा है, ऑटो वाले को इस पॉइंट से बचाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकिंग करेंगे, चारों तरफ देखेंगे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, उसके हिसाब देखो ऑटो ये रहा, यहाँ पे सेफ पॉइंट देखेंगे क्योंकि बोनेट के पास हो गया, सेफ पॉइंट निकल रहा है, यानी कि आप भी सेफली निकल जाओगे। यहाँ भी सेफ पॉइंट निकालो, इजीली निकल जाओगे। यहाँ भी सेफ पॉइंट निकालो, ठीक है, इजीली निकल जाओगे। तो थोड़ा सा देख के राइट साइड भी आपको देखनी है, ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ को ओवरटेक कर रहे हो तो आप राइट साइड या लेफ्ट साइड नहीं देखोगे, बिल्कुल आपको देखनी है दोस्तों, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए ये बाइक चल रही है, साइकिल चल रही है। मैं साइकिल पे एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, आप ये ट्राई मत करना, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी गाड़ी का पता है। अभी देखो मिडल तो निकल रहा है लेकिन गाड़ी मेरी लग जाएगी, अगर मैं आगे ले जाऊंगा तो गाड़ी टकरा जाएगी। तो बेटर है सेफ पॉइंट निकल गया, अब आप सेफली निकल सकते हो बिना निश्चिंत। आपके कैमरा लगाए जस्टिफाई भी कर रहा होगा, ठीक है। अपने को राइट में जाना है तो राइट में इंडिकेटर दे देंगे, ठीक है। तो भाई ऐसे आपको गाड़ी को चलाना है और मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप ये फॉलो करोगे 15 से 20 दिन, ज़्यादा नहीं कह रहा, उसके बाद टेप मार्किंग हटा देना, आप देखोगे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपके जजमेंट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक बार ट्राई करके देखें 15 दिन के लिए, अगर इम्प्रूवमेंट हो तो मुझे आके बताना कमेंट में कि हाँ भाई आपकी वीडियो से हमने सीखा। अब चल रहे हैं आगे, देखो और भी चीज़ें होती हैं, सिर्फ जजमेंट ही नहीं होता। सबसे पहले आपको लर्न करना पड़ेगा कि गाड़ी का स्टीयरिंग को कंट्रोल कैसे करें। वीडियो बना रखी है, देख लेना, एंड स्क्रीन पे भी डाल दूंगा, ठीक है। क्लच कंट्रोल कैसे करें, वीडियो बना रखी है, एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, देख लेना, ठीक है। उसके बाद आप धीरे धीरे गाड़ी को चलाओगे, ठीक है। सेफ पॉइंट देखेंगे यहाँ पे, राइट साइड भी देखते रहो, गाड़ी तो नहीं आ रही, नहीं आ रही कोई, ठीक है। अब ये रेडी चल रही है, ठीक है। इस रेडी को कैसे करेंगे, अभी ये रेडी टकरा सकती है, ठीक है, इसलिए सेफ पॉइंट पे ले आओ, उसके बाद इजीली गाड़ी को आगे चला सकते हो, ठीक है। तो भाई ये 3 स्टेप आप कर लोगे तभी आप गाड़ी अच्छे से चला पाओगे। पहला स्टेप मैंने बताया आपको, क्लच कंट्रोल करना सीखो, आपने जो फुट कंट्रोल है उनको मैनेज करना, कंट्रोल करना सीखो अच्छे से। दूसरा, गियर लीवर को गियर बिना देखे डालने की आदत डालो, ये सबसे मेन है। अगर आप ऐसा कर लोगे ना तो आपका ध्यान नहीं भटकेगा, आपका ध्यान सामने रहेगा, आगे क्या एक्टिविटी हो रही है आप इजीली एनालाइज कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट अपना होता है स्टीयरिंग को कंट्रोल करना। स्टीयरिंग का मैंने बता दिया, वीडियो बना रखी है, देख लेना एंड स्क्रीन पे जाके, ठीक है जी। और उसके बाद अपना आता है जजमेंट, उसके बाद जजमेंट आता है। तो जजमेंट इज अ लास्ट स्टेप ऑफ कार ड्राइविंग, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आपको जजमेंट नहीं हो पाता तो भैया गाड़ियाँ स्क्रैच लग जाते हैं, गाड़ियाँ का फेंडर उखड़ जाता है। तो ये गलती ना करें बिल्कुल भी, ठीक है। अब देखो मैं आपको पास से दिखाता हूँ, ये गाड़ी खड़ी है। अब बहुत से लोग कहेंगे यार मिडल पॉइंट निकल गया खींच दो,
यहाँ से खींचोगे ना तो गाड़ी लग जाएगी, लेफ्ट का टायर उखड़ जाएगा। देखो वो वाला ऑब्जेक्ट मिडल से यहाँ पर है, लेकिन ये कंडीशन कब आई? कंडीशन आई जब वो गाड़ी बिल्कुल बोनेट के पास में खड़ी है। अगर ये दूर होती, जैसे वो गाड़ी खड़ी है, तो आप मिडल पॉइंट से भी रेफरेंस लेके निकाल लेते। अगर वो गाड़ी इस मिडल पॉइंट से लेफ्ट में होती तो ईजिली आप गाड़ी को चला सकते थे, कुछ भी नहीं होता, आपका ओवरवीएम भी निकल जाता। लेकिन यहाँ पे कंडीशन डिफरेंट है। अभी देखो सेफ पॉइंट के अंदर है, सेफ पॉइंट से अंदर उस ऑब्जेक्ट दिख रहा है, उसको बाहर करो, बाहर कर दिया, अब गाड़ी सीधी चलाओ, गाड़ी निकल चुकी है दोस्त। तो यही होता है। ट्रक में भी दिखा देता हूँ, देखो ट्रक में भी अब दूर से ले रहा हूँ तो मैं मिडल पॉइंट को सेफ पॉइंट के बाहर रख दिया, गाड़ी मेरी निकल चुकी है। बस यही करना है आपको भी, ऐसे ही करना है, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना इस वीडियो को। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं और गाड़ी ध्यान से चलाएं, ठीक है जी।